श्री कृष्ण द्वारिका गए। कुछ समय बीता। यदुवंशियों का मनमाना व्यवहार देखकर कृष्ण ने चाहा कि अब लीला समेटना चाहिए। पाराशर और दूसरे ब्रह्मवेता संत आ रहे थे। सांब नाम के गोप ने ऐसा स्त्री का वेश बनाया, वो वैसे ही खूबसूरत था। कई गोपियां और कृष्ण की रानियां सोचती थी कि हम स्त्री है कि ये स्त्रियों की स्त्री है। ऐसा सौंदर्य भगवान ने इसको दिया कि हम शर्मिंदी हो रही है, अप्सराएं भी दीवानी हो जाए। ऐसा सांब सुंदर, ऐसा सौंदर्य था सांब का। और फिर पहरा दी साड़ी, लगा दिया और कुछ उस जमाने का वेशभूषा, और एक तसला बांध दिया पेट पर, उसमें रख दिया मुसल। गर्भवती वो सांब गर्भवती का एक्शन करते हुए महात्मा से पूछने लगे कि इसको बेटा होगा कि बेटी। महात्मा ने कहा कि रे दुष्टो, तुम्हारे पिता कृष्ण तो साधु संत के चरण धोते हैं और तुम साधु संतों की मखोल उड़ाते हो, मानो तुम्हारा विनाश आ गया है। न बेटा होगा न बेटी होगी, इस तसले से जो छुपा है मुसल वो निकलेगा और उसी से तुम्हारा विनाश होगा। महात्माओं के वचन, जो भगवान करवाना चाहता है ऐसा वचन उच्चारण हो जाते। ग्वाल गोप घबराए, उस लोहे के मुसल को रगड़ रगड़ के एकदम बालू के कण से भी पतला बनाकर सरोवर में फेंक दिया। बाकी का लोहे का टुकड़ा भी सरोवर में फेंक दिया। लेकिन अवश्य भावी जो वाणी थी वो कहाँ जाए। उसी लोह के कण से ऐसा कोई अजगैबी घास वहां सरोवर में उत्पन्न हुआ। वे यदुवंशी शराब पीकर स्नान करने गए और आपस में लड़े और वही घास एक दूसरे को दे मारते और समापन होने लगे। मछली निगल गई वो लोहे के टुकड़े को। शिकारी ने तीर बनाया और श्री कृष्ण कहीं बैठे थे। उनके मोर मुकुट पंख को देखकर हिरण का अनुमान करके मूर्ख शिकारी ने निशाना मारा और श्री कृष्ण के पैरों तले वो लगा। जब वो शिकार के बहाने पहुंचा तो देखा कि ये साक्षात कृष्ण। उसने हाहाही की, माफी मांगी। कृष्ण ने कहा जो होनी है। बाली के अवतार में कृष्ण समझ गए बाली के रूप में था, तब हमने तेरे को भेजा, अब तू भेज रहा है, कोई बात नहीं, जा तू। आए तो जेल में और गए तो शिकारी के तीर से। उनका जीवन एक लंबे दुखों की, विघ्न और बाधाओं की पूथी है। फिर भी श्री कृष्ण कभी फरियाद नहीं किए। संसार दुखालय है, हंस हंस के इस दुख के सिर पर पैर रख के जीवन को ऊपर उठाते जाओ। उसने तीर खींच लिया। श्री कृष्ण हाहाकार नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इंद्रियों को मन में लीन किया, मन को बुद्धि में लीन किया और बुद्धि को अपने उस अजपा जाप में सोहम, मैं सतचित्त आनंद आत्मा हूँ, हाड़ मांस का तन में नहीं हूँ, बदलने वाला मन में नहीं हूँ, मैं सृष्टि के आदि में था, अब भी हूँ, बाद में रहूं। श्री कृष्ण अपने आप में टिके और ये मायावी शरीर छोड़ दिया। भागवत में शरीर कैसे छोड़ना इसकी भी सुंदर व्यवस्था है। आप भी जो कभी न मरे वो कथा नहीं सुनना, जिसको कभी न कभी मरना है ये ज्ञान है, वो ध्यान से सुनना कि आप अजपा जाप का अभ्यास कर लो। रात को सोते समय जरूर करना, सुबह उठते समय 1-2 मिनट जरूर करना, बहुत लाभ होता है। मंत्र जाप में जितना दृढ़ विश्वास होता है उतना फायदा ज्यादा होता है। मंत्र जाप करते समय अर्थ समझ कर किया जाता है और लाभ होता है।